अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में आप 1997 से 2010 तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें। अगर आपको हमारी वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और इस चैनल को प्रमोट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी इन वीडियो सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। 1997 में नेपरा के नाम से एक इदारा इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसकी जॉब्स आती रहती हैं। इसी साल इलेक्शंस हुए और ये जो इलेक्शंस हुए थे इसमें 2/3 मेजॉरिटी मिली थी नवाज शरीफ को, तो वो आइन को अमेंड कर सकता था। तो इसने 13वीं तरमीम पास की और वो 50A2B का खात्मा किया, जिसकी वजह से हुकूमत को ख़त्म किया जाता था। 1998 में परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ लगाया और रफ़ीक तारड़ को पाकिस्तान का सदर बनाया। और पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चाकी के मकाम पर एटमी धमाके किए। इससे पहले इंडिया ने किए थे 11 मई 1998 को, और पाकिस्तान ने 28 मई को किए, और इसको फिर योम तकबीर का नाम दिया गया। 1998 पंजाब में एलीट फोर्स के नाम से एक फोर्स क्रिएट की गई। बस सर्विस जो है ना बच्चों, वो 1998 में नहीं, 1999 में शुरू की गई थी, चलाई गई थी। और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी वो पाकिस्तान आया था, और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक डायलॉग शुरू हुआ था, जिसको कहा जाता है कंपोजिट डायलॉग। ये एग्जाम में आता है, कंपोजिट डायलॉग कब शुरू किया गया था, तो ये 1999 में शुरू हुआ था। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट भी हुआ कि वो एटमी हथियार जो है वो महदूद रखेंगे, ज़्यादा एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। इसी साल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कारगिल की जंग शुरू हुई, और वाजपेयी के पाकिस्तान आने से लग रहा था कि मसला कश्मीर हल हो जाएगा, लेकिन कारगिल की जो जंग है, इसकी वजह से फिर वो मसला जो है वो अब उसके हल होने का कोई चांस नहीं है। कारगिल क्या है, ये समझ लें कि पहाड़ियाँ हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों का जो डिस्प्यूटेड एरिया है कश्मीर में, एलओसी के साथ लोकेटेड है, दोनों इस पे क्लेम करते हैं। तो कारगिल में 2 ऐसे लोग जो शहीद हुए और उनको निशान हैदर मिला। एक हवलदार लालक जान है, और एक है कैप्टन कर्नल शेर खान। तो ये कैप्टन थे, लेकिन इनके नाम में कर्नल था। और 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाकर हुकूमत पे कब्जा कर लिया। हुआ ये था कि परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के ताल्लुकात इस कारगिल ऑपरेशन के बाद से ना खराब हो चुके थे। और नवाज शरीफ ने पहले तो मुशर्रफ को आर्मी चीफ के साथ-साथ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पे लगा दिया। लेकिन मुशर्रफ जो था वो समझ लें कि ताल्लुका रीस्टोर करने की उस मूड में नहीं था। तो मुशर्रफ जो है ये श्रीलंका गया था सरकारी दौरे पे। तो जब ये वापस आ रहा था, तो उस तैयारे को पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया जा रहा था। अल्टीमेटली ये हुआ। अच्छा, और इसने नवाज शरीफ ने उसको माज़ूल कर दिया, और ज़ियाउद्दीन भट्ट उसको आर्मी चीफ लगा दिया, जो कि डीजीआईएसआई था। तो बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ ने वापस लैंड किया, नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया और इमरजेंसी लगा दी, और खुद जो परवेज़ मुशर्रफ है वो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव बन गया। फिर मुशर्रफ ने 2000 में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया। इसको मुशर्रफ का डेवोल्यूशन प्लान कहते हैं, डेवोल्यूशन प्लान। 21 जून 2001 को मुशर्रफ ने सदर का ओहदा भी संभाल लिया। पहले ये चीफ एग्ज़ीक्यूटिव था, अब ये सदर पाकिस्तान बन गया। और इसी साल मुशर्रफ ने इंडिया का दौरा किया और आगरा समिट हुआ। आगरा समिट में
वही वाजपेयी जो था वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। और परवेज मुशर्रफ ने मुशर्रफ फार्मूला दिया कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, लेकिन इस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। और फिर 2002 में पाकिस्तान में रेफरेंडम करवाया गया और परवेज मुशर्रफ जो है ये पाकिस्तान का सदर बन गया। तो एक बार अयूब खान ने रेफरेंडम करवाया, एक बार जिया ने, और एक बार अब मुशर्रफ ने। और मुशर्रफ ने LFO के नाम से एक समझ लें कि सदारती ऑर्डर था वो भी जारी किया। और फिर 2002 में पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए। 2002 के जो इलेक्शंस थे इसमें काफ लीग ने हुकूमत संभाली और जफरुल्लाह जमाली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। 2003 में आइन में 17वीं तरमीम की गई, इसका साल पूछा जाता है। और 2004 में जफरुल्लाह जमाली को हुकूमत से हटा दिया गया और चौधरी शुजात हुसैन को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और शुजात हुसैन जो है ये बस थोड़े अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर बना था। एक्चुअली शौकत अजीज को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना था, जो कि सिटी बैंक में काम करता था। और फिर 2007 तक यही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा। 2005 में ये हुआ, 8 अक्टूबर 2005 कश्मीर और इसके आसपास के इलाकों में जल्जला आया। इसकी शिद्दत पूछी जाती है कितनी, ये पाकिस्तान का सबसे शदीद जल्जला था। 7.6 इसकी शिद्दत थी और इसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी। 80,000 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए थे। 2006 में डॉक्टर शमशाद अख्तर को स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया गया। ये स्टेट बैंक की पहली और अब तक वाहिद फीमेल गवर्नर है। इसके अलावा ये जो पिछली हुकूमत थी केयर टेकर गवर्नमेंट 2022-23 वाली, उसमें ये वजीर खजाना भी बनी थी। तो ये पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर स्टेट बैंक है और पहली खातून वजीर खजाना भी है। इसी साल लंदन में एक एग्रीमेंट हुआ था बेनजीर और नवाज शरीफ के दरमियान, और इसको कहा जाता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जिसमें इन्होंने एग्री किया था कि अब से हम मुल्क में जमहूरियत को प्रमोट करेंगे, डिक्टेटरशिप का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के खिलाफ जो है जाली मुकदमात नहीं बनवाएंगे। तो बहरहाल अब क्या हो रहा है सबको पता है। उसके बाद की जो सियासत थी, अगर इस चार्टर पे वाकई अमल दरामद करवा लिया गया होता, कर दिया गया होता, तो आज पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होते। 27 मई 2006 5,000 का नोट जारी किया गया। और इसी साल अकबर बुगटी जो कि बलूचिस्तान का समझ लें कि एक बहुत बाअसर शख्सियत थी वहाँ की, उसको कत्ल कर दिया गया। तब से बलूचिस्तान के हालात खराब हैं। बलोच अकबर बुगटी को अपना रहनुमा मानते थे। जब उसको मार दिया गया तो अब कोई ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं रही जो कि बलूचिस्तान को कंट्रोल कर सकता हो। इसी साल अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश पाकिस्तान आया था। बच्चों 2007 में वो समझौता एक्सप्रेस जो कि 1976 से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रही थी, उसमें धमाका हो गया। तो ये इंडिया में हुआ था। और इसी साल परवेज मुशर्रफ ने, जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी था उस वक्त का, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया और उसको बरतरफ कर दिया। और फिर उसके लिए जो है वो वकला तहरीक शुरू की गई और फिर इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया गया। और फिर इसी साल बेनजीर जो है वो पाकिस्तान आए। और उससे पहले मुशर्रफ ने NRO दिया था, नॉन रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डर, के वो तमाम मुकदमात जो सियासी बुनियाद पर बनाए गए थे उनको ख़त्म कर दिया गया।
और फिर पाकिस्तान में अच्छा इससे पहले हाँ बेनज़ीर की डेथ हुई 27 दिसंबर 2007 को। और 2007 में ही लाल मस्जिद जो कि इस्लामाबाद में है वहां पर ऑपरेशन किया गया। 2008 में इलेक्शंस हुए और इस बार पीपल्स पार्टी ने विन किया। यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। और फिर इसी साल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इम्पीचमेंट की तहरीक आ गई और परवेज मुशर्रफ ने इम्पीचमेंट से बचने के लिए रिजाइन कर दिया। उसके रिजाइन करने के बाद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। और 2008 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो कि अभी भी चल रहा है। 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई थी और उनके ऊपर लाहौर में हमला हो गया और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो खत्म हो गई। फिर बच्चों इसी साल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता। T20 2007 में शुरू किया गया था। पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने विन किया था, पाकिस्तान फाइनल में हार गया था। और दूसरा वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान ने विन किया था और इस बार यूनुस खान पाकिस्तान का कैप्टन था। इसी साल गिलगित बल्तिस्तान जो कि इसका पुराना नाम ना फाना था। गिलगित बल्तिस्तान जो है इलाका तो ये गिलगित बल्तिस्तान ही था लेकिन इसको फाना कहा जाता था। फाटा और फाना ये दो इलाके हैं। फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज और फाना फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्दर्न एरियाज। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है ना इसको फाना के तहत कंट्रोल किया जाता था और ये बड़े सख्त किस्म के कवानीन होते थे। और ये लोग डिमांड करते थे कि हमें भी सूबा डिक्लेयर किया जाए। तो 2009 में इसको प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया गया। ये बच्चों प्रोविंशियल स्टेटस है लेकिन ये प्रोविंस नहीं बनाया गया। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान के सूबे कितने हैं तो पाकिस्तान के सूबे 4 हैं। गिलगित बल्तिस्तान क्या है, इसको प्रोविंशियल स्टेटस दिया गया है। आप यही समझ लें कि जैसे किसी शख्स ने उसके 4 बेटे हैं और उसने एक और बच्चे को मुंह बोला बेटा बना लिया तो हम कहेंगे उसके बेटे कितने, उसके 4 ही बेटे हैं। वो तो एक मुंह बोला बेटा है ना, उसका स्टेटस वो नहीं हो सकता। वो उसकी विरासत में उसका हिस्सेदार उनका हिस्सेदार नहीं बन सकता। तो इसको भी हमने स्टेटस दिया है लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी प्रोविंस डिक्लेयर नहीं किया गया। तो पाकिस्तान के सूबे 4 हैं। अच्छा, और जीबी का स्टेटस क्या है? जीबी और कश्मीर ये ऑटोनोमस रीजन है पाकिस्तान के। इसका पहला सीएम कौन था? सैयद मेहदी था। और पहला गवर्नर कमर कमरुज़्ज़मान कहरा था। सर्च कीजिएगा कि इस वक्त इसका गवर्नर और सीएम कौन है।